देखिए, जब ये मैंने पॉइंटर्स भेजे थे तब कॉस्पी 2.5% ऊपर था। एक बार कॉस्पी खाली कॉस्पी रखिएगा, कॉस्पी वापस थोड़ा सा नीचे आया है तो उसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरनाइट चिप शेयर्स क्योंकि काफ़ी ऊपर थे, मुझे लग रहा है आईटी में वापस थोड़ी सी गिरावट पॉसिबल है। हालांकि पिछले 1 घंटे में सेंटीमेंट और ये मामला जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, चिप शेयरों में रैली, कॉस्पी में रैली, इस वजह से मैंने ये फैक्टर लिया था, लेकिन अब कॉस्पी तो थोड़ा सा नीचे आ चुका है। हालांकि कल का अगर आप निफ्टी आईटी देखें तो काफ़ी हद तक हम इसको पचा चुके थे। कल निफ्टी आईटी पूरे दिन अंडर परफॉर्म कर रहा था और एकदम लोएस्ट पॉइंट पर आकर बंद हुआ था। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, निफ्टी आईटी का टेक्निकल चार्ट फायर करेगा आशीष। वो जो आईटी में एक तरफा रैली हमने प्ले आउट की थी ना 27,000 से, जब हम आईटी पर बुलिश हुए थे और ये बात हुई थी कि अब यहाँ पर शॉर्ट ना करें, इनफैक्ट अब यहाँ पे बड़ा पैसा आपका लॉन्ग साइड पर बनेगा, वो ट्रेड मोर और लेस यहाँ पर आकर थकती हुई दिखाई दे रही है। पिछली 2 बार जैसा नहीं है, लेकिन पिछली 2 बार तो बस मार्केट कोलैप्स, आईटी इंडेक्स कोलैप्स हो गया था। इस बार वो थोड़ा थक रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आकर। तो अभी भी मैं आईटी पर बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि अब वो वन वे तेज़ी जो है ना, वो थोड़ी सी यहाँ पर ब्रेक लगाए। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी अच्छे मौके हैं, प्रोडक्ट कंपनीज हैं जैसे OFSS जैसी, या फिर जो अच्छी ग्रोइंग सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, कोफो जो परसिस्टेंट जैसी, या टाटा टेक जैसी जो अपनी थोड़ी सी नीश कंपनीज हैं, वो अभी भी ठीक ठाक कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल आईटी पर एक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर अब थोड़ी सी ये रैली थक रही है। इसके अलावा थोड़ी सी आज नज़र रखें पावर इक्विपमेंट शेयर्स पर, सीजी पावर जैसे स्टॉक्स, हिताची, जी वर्नोवा, खासतौर से सीजी पावर जो सबसे क्लीन प्ले रहता है, और कल भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। इनफैक्ट आई थिंक कल सीजी पावर एक ऐसा स्टॉक था जो डे हाई पर बंद हुआ था, वहाँ पर आप एक मूव रख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी ट्रेड चल रही है इस समय मार्केट में, वो है BSE वर्सेस MCX। आप ना एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा BSE का और MCX का। कल भी देखिए BSE हमने रेड में लिया था और कल इंटरडे में तो 5% तक गिरा था, और ये एक हफ्ते का चार्ट है BSE का। देखिए हाई से किस तरीके से नीचे आना शुरू हुआ है, और यही चार्ट आप रखिएगा MCX का, और ये देखिए, ये देख रहे हैं चार्ट, ये किस तरीके से 7 दिनों में करीब करीब 11% के करीब ऊपर आया है। मेरा मानना ये है कि एक कैश की कैजुअलिटी है BSE, क्योंकि कैश का एक सीधा इम्पैक्ट आपको BSE पर दिख रहा है। कल सेबी चीफ ने एक और बात कही वैसे, कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग को मत देखिए आप कैश के इम्पैक्ट को, हमें ओवरऑल मार्केट के बारे में सोचना है। तो वो एक फैक्टर हो सकता है आगे जाते हुए। मेटल्स में रैली है, कमोडिटीज़ में रैली है, तो उसका एक सीधा इम्पैक्ट जो है ना वो MCX पर आ रहा है। और प्लस एक डिस्कशन पेपर की बात हो रही है कि FIS को अलाउ किया जाए शायद नॉन एग्री कमोडिटीज़ में। तो ये कारण है कि आप थोड़ा सा एक शिफ्ट देख रहे हैं फ्रॉम BSE टू MCX। अच्छा, एक बार 6 महीने का चार्ट रखिएगा MCX का, क्योंकि इससे पहले MCX में बड़ी गिरावट आई थी। अपने हाई से ये स्टॉक काफ़ी गिरा था, और उसके बाद पिछले 1 हफ्ते में ये रैली आई है। ये देखिए, इसका हाई था करीब करीब 3480 का, 3480 से करीब करीब ये आ गया था 2700 समथिंग तक आया था, वहाँ से वापस रैली आ रही है। तो ये एक ट्रेड है जो प्ले आउट हो रही है। आज भी BSE में एक डाउनग्रेड है वैसे, ठीक है। तो मेटल्स में रैली है, लेकिन चुनिंदा शेयर्स में आई थिंक नैल्को, हिंडाल्को, JSW स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े से क्लीन प्ले आपको दे रहे हैं इस समय यहाँ पर। आज का मेक और ब्रेक फैक्टर होगा आशीष बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखें लगातार 57,200 को बचा रहा है। कल भी 57,200 से शानदार रिवर्सल आया। इनफैक्ट कल का लो था 57,119। हमने 57,000 से 57,200 के सपोर्ट की बात की थी, 57,119 से वो घूमा, और उसके बाद एक्चुअली प्री कैश तो वो 57,600 तक चला गया था। वो कैश का एक इम्पैक्ट आया जिससे वो 57,500 पे के नीचे बंद आया। तो ये एक और इंडेक्स इस पर नजर आएगी। हालांकि ये भी 58,000 नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन जो मेक और ब्रेक फैक्टर है वो आपको बैंक निफ्टी से मिलेगा।